नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एलआईसी में एक नया प्लान आ गया है जिसका नाम है जीवन साथी प्लान। और ये प्लान जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों का रिस्क कवर करता है। और अगर दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं होता तो मैच्योरिटी पे गारंटेड एडिशन के साथ पैसा दे दिया जाता है। ये जॉइंट लाइफ प्लान है। अपने जैसे बात हुई कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का रिस्क कवर रहेगा। 3 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड है। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। माने 3 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड माने आप कितने के रिस्क कवर से ये पॉलिसी ले सकते हो वो। 7% गारंटेड एडिशन है। ये 7% गारंटेड एडिशन आपको प्रीमियम पे दिया जाएगा। आप जो भी प्रीमियम पे आउट कर रहे हो उसके ऊपर आपको 7% गारंटेड एडिशन देके मैच्योरिटी पे पैसा दे दिया जाएगा। ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। 5, 10, 15 आप कोई भी पीपीटी चूज कर सकते हैं प्रीमियम भरने की टर्म। और मैच्योरिटी आपको 10 से 25 के बीच में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। डेथ रिस्क कवर, जैसा कि आप देखते हो एलआईसी के अभी सभी प्लान के अंदर बहुत ही थोड़ा चेंज आया है। सम एश्योर्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस इज डिफरेंट। जो आप कैलकुलेट करते हो उसका सम एश्योर्ड अलग है और रिस्क कवर का सम एश्योर्ड अलग है। इसमें रिस्क कवर के दो ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आप 7% या 10.5% ऑफ प्रीमियम सम एश्योर्ड चूज कर सकते हो। ठीक है। ये टू डेथ बेनिफिट ऑप्शंस जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 7% भी ले सकते हो और 10.5%, दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। पर उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है डिपेंडिंग ऑन द एज। अगर आपकी एज ज्यादा है या आप टर्म ज्यादा चूज कर रहे हो तो आपको 7% ही रिस्क कवर उसमें मिलेगा। राइट। ये एलिजिबिलिटी दे दी गई है कौन सी टर्म में कितना आप टर्म चूज कर सकते हो। वो तो आप जब प्रीमियम कैलकुलेटर में जाओगे तो प्रीमियम कैलकुलेटर में आपको वही स्टॉप कर देगा कि आपको ये उम्र में ये टर्म नहीं मिल सकती है। डेथ बेनिफिट 3 सिनारियो दे दिए गए हैं जो अपने इधर डिस्कस करना है। कि सपोज वन लाइफ डाइज फर्स्ट। अभी आपने जैसे कि देखा कि ये प्लान में कैसा है, दोनों का रिस्क कवर हो रहा है। तो जैसे कि दोनों का रिस्क कवर हो रहा है और पॉलिसी टर्म के दरमियान कोई भी हस्बैंड या वाइफ किसी एक की डेथ होती है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ पेड टू सर्वाइविंग स्पाउस। जो भी स्पाउस है आइदर और उसको सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। फ्यूचर के जो भी प्रीमियम है वो वे हो जाएंगे। माने कि आपको फ्यूचर का प्रीमियम भरने नहीं है क्योंकि आपने आपको पार्टनर को गंवाया है। तो आपकी या तो इनकम स्टॉप हो गई है या आपको लॉस हुआ है। तो आपको प्रीमियम भी नहीं भरना है और इमीडिएटली आपको एक सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है। और पॉलिसी दूसरे जो स्पाउस है दूसरा पार्टनर है उसके ऊपर लाइफ रिस्क कवर चालू रहेगा। माने कि टर्म के दरमियान अगर दूसरे पार्टनर का भी डेथ होता है तो फिर से सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन दे दिया जाएगा। सर्वाइविंग स्पाउस डाइस जो अपने डिस्कस कर चुके हैं अभी के सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन उसमें मिल जाएगा। अगर दोनों की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, नॉर्मल डेथ होती है, किसी भी तरह से दोनों की डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड फर्स्ट डेथ, सम एश्योर्ड सेकेंड डेथ। माने कि 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 + 10 20 लाख। और जो भी आपका गारंटेड एडिशन है वो आपको दे दिया जाए, आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये प्लान का बहुत ही बढ़िया फीचर है। रिस्क कवर बहुत ही बढ़िया है। और मैच्योरिटी भी मैंने जैसे आपको बोला 7% गारंटेड ऑफ प्रीमियम है। तो दैट इज वेरी गुड थिंग। ये मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन आ गया। अगर ड्यूरिंग द टर्म दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैच्योरिटी पे उनको 7% गारंटेड एडिशन के साथ पैसा वापस दे दिया जाएगा। इंसेंटिव फॉर हाई बेसिक सम एश्योर्ड, तो जैसे कि हर एक जगह पे ऐसा होता है जो प्रीमियम क्लाइंट है जो ज्यादा प्रीमियम भरेगा, ज्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेगा तो उसको कहीं ना कुछ तो बेनिफिट दे दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा गारंटेड बेनिफिट एडिशन
माने कि आप 15 लाख के ऊपर की पॉलिसी लेते हो, 10 की पीपीटी लेते हो, तो आपको 35% ज्यादा इंटरेस्ट एलआईसी चुकाएगी। और यही चीज आप 25 का टर्म ले रहे हो तो 1% गारंटेड एडिशन एवरी ईयर आपको ज्यादा दिया जाएगा। माने कि 8% के हिसाब से आपका पैसा गारंटी के साथ मैच्योरिटी पे जुड़ेगा। 3 ऑप्शनल राइडर्स हैं, जैसे कि हम हर एक पॉलिसी में राइडर लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस के ऊपर आधारित है। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है, टर्म इंश्योरेंस राइडर है। टर्म इंश्योरेंस राइडर माने कि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और आपने टर्म इंश्योरेंस राइडर 10 लाख का लिया हुआ है, तो डेथ पे आपको 20 लाख दिया जाएगा। और उसमें भी आपने अगर एक्सीडेंटल राइडर लिया हुआ है तो आपको 30 लैक्स दे दिया जाएगा। तो ये टर्म इंश्योरेंस राइडर एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है। क्रिटिकल इलनेस राइडर है, जिसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, वो भी रिस्क कवर में आप एडिशन में ले सकते हो। प्रीमियम मोड, आपको पता ही है एलआईसी में कोई भी प्लान में 4 प्रीमियम मोड रहते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली नेच। ई नेच के द्वारा आप पॉलिसी एक ही प्रीमियम के साथ भर सकते हो। मंथली के अलावा आपका कोई भी प्रीमियम रहेगा तो उसमें 30 डेज ग्रेस पीरियड रहेगा, मंथली में 15 डेज ग्रेस पीरियड रहेगा। ये एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि भाई कोई 35 साल का आदमी है जिनकी स्पाउस 30 ईयर्स की है, 20 साल की टर्म है और 10 साल प्रीमियम भर रहा है, 10 लाख का बीमा वो ले रहा है। 35 साल का हस्बैंड है, 30 साल की वाइफ है, 20 साल की टर्म के लिए वो बीमा ले रहा है और 10 साल पीपीटी, प्रीमियम 10 ही साल भर रहा है, तो उसका ईयरली प्रीमियम आएगा 1,19,550। मैच्योरिटी तक अगर दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं होता है तो 22,89,000 गारंटेड उनको दे दिया जाएगा, जो वो अपने रिटायरमेंट के लिए काम में ले सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए काम में ले सकते हैं, अपना कोई भी फिनेंशियल गोल वो प्रूव कर सकते हैं। और ये जो मैच्योरिटी रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। ये जो अलग अलग है, कौन बीमा ले रहा है उसको गारंटेड एडिशन एक्स्ट्रा मिलेगा। ये एजेंट के कमीशन के रेट्स दिए गए हैं जो अपने 1 to 1 समझेंगे। पेड अप और सरेंडर एंड लोन, ये एलआईसी के अभी हर एक प्लान में लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा है, तो इसमें भी क्या है, लिक्विडिटी है, आप कोई भी टाइम पे लोन ले सकते हो 1 साल के बाद, डिपेंडिंग ऑन द जैसे उसके फैक्टर रहते हैं। आप जितना प्रीमियम भर रहे हो, कितने की टर्म है, उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। जैसे क्या, इंश्योरेंस में क्या होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल। पर फिनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं किसी की वीक हो जाए तो उनको शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत रहती है, तो आप एक सादा फॉर्म भर के दे दो एलआईसी में, आपको तुरंत ही लोन दे दी जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। सरेंडर, अगर आपकी परमानेंट फिनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है तो आप पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हो। आप किन किन को टारगेट कर सकते हो इन पॉलिसी के लिए, कोई भी एज ग्रुप को आप टारगेट करो। आपका मेन मोटो होना चाहिए कि पार्टी का फिनेंशियल प्लानिंग आप इतना अच्छा करो कि भविष्य में वो आपको याद रखे कि इन्होंने मुझे सही प्लानिंग करके दिया गया है। न्यूली मैरिड प्रोफेशनल्स हैं, ड्यूअल इनकम विद किड्स हैं, एचएनआई कपल्स हैं, जिन्होंने जॉइंट में होम लोन बोरो किया है, सिंगल इनकम वाले स्पाउस हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को कर सकते हो। ये की कंडीशंस एंड एक्सक्लूजन्स हैं, वो भी अपने जैसे देखिए अपना क्या पर्पस रहता है कि मेन मेन प्लान आपको समझ में आना चाहिए। बाकी तो आप अपनी तरह से एक आप प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाओ कि मैं किन किन लोगों को मिलके ये प्लान सजेस्ट कर सकता हूँ। फिर उन लोगों को जाके आप सजेस्ट करो कि आपका जो फिनेंशियल प्लानिंग आपने बनाया है उसमें ये पॉलिसी कहाँ फिट बैठ रही है। तो उस तरह से उनका प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग करके उनकी एज के हिसाब से उनको टर्म सजेस्ट करो, पीपीटी सजेस्ट करो,
और बहुत ही बढ़िया प्लान है दोस्तों। अगर आप कम से कम 5 से 10 लोगों को इन पर्सन, फोन पे नहीं, व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं, इन पर्सन जाके समझाओगे तो जरूर वो लोग रेडी हो जाएंगे ये लेने के लिए। बहुत ही बढ़िया प्लान है। और इसमें एक दूसरा वेरिएंट भी है, सिंगल प्रीमियम भी आप भर सकते हो। तो उसमें भी फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये बहुत बढ़िया प्लान है। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप 1 to 1 भी मुझे बात कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।